और गुरु महाराज जी की तो कृपा आप लोग हर साल देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि आप लोग सर्टिफिकेट कभी नहीं कराते हैं, तो यहाँ तो आदमी ने लगा दिया इसकी वजह से। नहीं तो आप लोग देखते हैं ऐसा जाए कुछ भी नहीं लगाते, तो हम भगवान गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देते हैं। आप जाने आपके भक्त लोगों को आप क्या सुविधा देना चाहते हैं, तो अपने आप ही ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वर्षा भी देते हैं, ठंडा भी कर देते हैं और बादल करके कम लगा देते हैं सारा। ये हर साल आप लोग देखते हैं। स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में ये लिखा है, या कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही। जैसे ये भोलेनाथ जी का शिव ये वृक्ष है, छत्र छाया कर रहा है, वैसे सब आनंद से हो जाता है। और एक आप इसकी विशेषता आज प्रकट कर रहे हैं, आप लोग इस पट में हाथी का सीन देखेंगे। इधर पीछे दाई तरफ पीठ है हाथी की और इधर रसूल है और उस पर भोलेनाथ जी विराजमान है। जरा देखिए आप ये रसूल है, ये विशेषता है। ये लाखों वृक्षों में बट वृक्षों में एक कोई होता है, ये सरलता से नहीं मिलता है। और यहाँ इस वृक्ष की महिमा हमने अभी तक कही नहीं, पर हम लोग अनुभव कर रहे हैं लोगों के मुख से क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ के पूजन करने से, परिक्रमा करने से और भी यहाँ के भाव प्रेम से, अपनी श्रद्धा से जो भी पूजन करते हैं, तो कईयों के ऐसे हैं कि बालक ठीक हुए, गाली में झुका दिया वो ठीक हो गए, और क्या क्या सब आप लोग चुके हैं जानते हैं। ये बहुत दिव्य स्थल है। यहाँ सप्तऋषियों का बैठक सप्तऋषियों की बैठक हो चुकी है। ये पट आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गांठें हैं, सबसे मोटी 7 है। तो सब गुरु महाराज जी का अनुभव है कि सप्तऋषियों की बैठक हुई है। अच्छा चारों ये सनक सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि जो है, सनत कुमार ऋषि यहाँ पधार चुके हैं।